मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम। हम सब लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन और अलखिदमत खवातीन ग्रुप मालेगांव के पूरे ट्रस्ट वाले अल्हम्दुलिल्लाह, और ये लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट का 5वां प्रोग्राम, 5वां निकाह का बहुत शान आन बान शान से ये अल्लाह ताला की तरफ से मकबूलियत की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन यहाँ निकाह का प्रोग्राम चल रहा है। निकाह को आसान करो और एक निकाह पर एक मकबूल हज का सवाब है। तो मैं फैयाज़ भाई के लिए ख़ास और मुस्कुराते हुए हर गम से गुजर जाते हैं, और मुस्कुराते हुए हर गम से गुजर जाते हैं, प्यार ही प्यार लुटाते हैं जिधर जाते हैं। फैयाज़ भाई, लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट की तमाम बहनों के लिए भी, तमाम मेरी बहनें जो लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट की खिदमत कर रही हैं, प्यार ही प्यार लुटाते हैं। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वो हुस्न अखलाक से हर दिल पर उतर जाते हैं, हुस्न अखलाक से हर दिल पर उतर जाते हैं। मैं तहे दिल से तमाम लिल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट को दिल से दुआ देती हूँ कि अल्लाह इनको अल्लाह के दीदार के साथ जन्नत नसीब करे, और अल्लाह ताला जो इनाम रखे निकाह के बाद, जो निकाह में इनाम रखे, एक निकाह कराने से एक मकबूल हज का सवाब है। तो अल्लाह ताला इन लोगों को जितना भी निकाह करवाए हैं, पूरा एक मकबूल हज का सवाब उनको अता फरमाए, और आगे और तरक्की और इनको लंबी उम्र दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और आगे काम करने की खिदमत इसी तरह करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से हम सब आपाओं की तरफ से बहुत मुबारकबाद। अभी 5वां प्रोग्राम हुआ है निकाह का, बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से गरीब बच्चियों का निकाह हुआ। आगे भी इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे। आप सब यहाँ आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। नए जोड़ों के लिए आप भी दुआ कीजिए, और आपके अगर कोई रिलेटिव है जो गरीब है, जो निकाह करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की आ सकते हैं। ऑफिस पर रब्ता कीजिए और हमारे पास आकर गरीब बच्चों का, ऐसे बच्चों का निकाह कराइए जो ज़रूरतमंद है। आप हमसे मुलाकात कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूरत है ज़िंदगी का सब सामान देंगे, और अच्छे ढंग से अगली बार इंशाअल्लाह इससे अच्छा प्रोग्राम होगा और इससे अच्छा देने की कोशिश करेंगे। हमारे फैयाज़ भाई को अल्लाह ताला तमाम उम्र, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत और इस तरह खिदमत करने का उनको जज्बा देते रहे, लंबी उम्र दे। इतना कहकर मैं अपनी लिल्ला चैरिटेबल की जानिब से बात खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम शहरियान किराम और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, आज 3 मई को, जैसा कि गुज़िश्ता कई दिनों से इस चीज़ का प्रचार हो रहा था मीडिया के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए, कि 3 मई को हबीब लॉन्च में लिल्ला चैन की जानिब से इज्तिमाई निकाह मुनक़िद होने वाला है। अल्लाह पाक ने आसानियाँ फरमाई और वो निकाह आज मुनक़िद हो गया। मुख्तसर में जामे ये है कि हमारे निकाह की मजलिस के सदर हज़रत साबिर नूरानी साहब, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर, काफ़ी सारी वजाहत आपके गोशो गुजार की है। मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन ये जो कभी 51 जोड़ा, कभी 101 जोड़ा, कभी 63 जोड़ा, कभी 60, अगर हम हमारे घर में 1 या 2 बच्चे लोग की बच्ची का अगर निकाह करते हैं तो हमें कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो अगर कोई अदारा, कोई फाउंडेशन इतने सारे निकाह एक साथ मुनक़िद किए तो इनके पीछे कितनी मेहनत रहती होंगी। तो शहरियान से गुजारिश है कि हर अच्छा काम करने वालों के ऊपर कोई न कोई तरीके से, ना चाहते हुए या ना दानिश्ता तौर के ऊपर भी तान और तशनी का शिकार होता है, तो कोई दिल बर्दाश्ता होने की बात नहीं, बल्कि इनकी मेहनतों को देखिए। एक उसूली चीज़ ये है कि अगर कहीं पर इतनी सी मतलब मिस्टेक है और अगर इतना फ़ायदा हो रहा है, तो बड़े फ़ायदे के लिए छोटी बहुत कमी बेशी को नज़रअंदाज किया जाता है। बगैर ऐब से ज़ात पाक सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, और हम सब अल्लाह पाक के बंदे, तो कमी कोताही जाने अनजाने में, लापरवाही में, इंतज़ामिया में हो जाती है। लेकिन ये देखिए आप कि एक साथ इतने लोगों का निकाह मुनक़िद करवा देना, जिसमें बेसहारा बियार और मददगार बच्चियाँ हैं, तो कितने बच्चियाँ ऐसी है जैसे हम समाजी काम से जुटे हैं कि एंटी करप्शन से, तो जो खुदकुशी के जो वाक़यात होते हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं जो रीज़न बच्चियों का होता है वो ये भी होता है। तो मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता। तो ये जो होता है ना, ये हम किसी की ज़िंदगी बचाने का ज़रिया भी बनते हैं।
तो बहुत बड़ी बात है। तो शहर और शहर के अलावा भी जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि फाउंडेशन के अरकान हुसैन फैयाज अफसर साहब और हमारी जितनी मोहल्लमात है आपा है, इनका भरपूर साथ दे। और जिनका निकाह यहाँ मुनक़िद हुआ है उन लोगों को मैं छोटा सी मैसेज देना चाहूँगा कि निकाह जो है, निकाह के अंदर जैसे साबिर नूरानी ने फरमाया, तो उनकी बात को मैं तसलसल आगे बढ़ाते हुए एक हदीस सिर्फ बयान करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस निकाह के अंदर फजूल रसूमात, बेहयाई और अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पामाल किया जाएगा, उस निकाह की में अल्लाह पाक उन दोनों निकाह मियाँ बीवी में 7 पुश्तों तक हिदायत को सल्ब कर लेना। मतलब वो ना दीनदार होंगे, ना उनके अंदर ईमानी गैरत होंगी, अहमियत होंगी, 7 पुश्तों तक, मतलब 7 नस्ल तक। तो वो पूरी बेराह रवी को छोड़कर इस अगर मस्जिद में निकाह होता है तो हमारे तमाम खुराफात से, रसूमात से बच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम शहरियान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और आगे इसी तरीके से और भी हमारे प्रोग्राम मुनक़िद होने वाले हैं, नवंबर में भी और आज से भी, उसके अलावा भी होंगे। इसी तरीके से आप हमारा ताउन कीजिए और हज़रत से गुजारिश है कि हमारी इसी तरह सरपरस्ती कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमारा जो इज्तिमाई निकाह का 5वां प्रोग्राम था लीला चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से, आज 51 जोड़ों का कामयाब निकाह हुआ। अगला निकाह हमारा जो होगा वो 7 जून को, 7 जून 2026, फिर नवंबर में उसके बाद का प्रोग्राम है। जिन लोगों को इस इज्तिमाई निकाह में शादी करना है तो वो लोग जल्द से जल्द, हमारे वहाँ पर तकरीबन 10-12 फार्म जमा हो चुके हैं, और भी आगे जिनको निकाह करना है वो फ़ौरन हमारे फाउंडेशन में, यानी नमीरा हाइट्स और लल्ले चौक में हमारा जो ऑफिस है वहाँ पर आप लोग आइए, अपना फॉर्म भराइए। ये जो निकाह की तकरीब होती है इसको आसान बनाना है। जो कुछ लोग निकाह ना होने की वजह से बहुत सारी लड़कियां और उनके वालिदैन खुदकशी कर लिया करते थे, इन वाक़यात को कम करने के लिए जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद से भाई ने ये सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो खुदकशी जैसे वाक़यात हो रहे हैं ये कम होना चाहिए। उसके बाद से हमने इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम शुरू किया। माशाअल्लाह 5वां आज कामयाब प्रोग्राम हुआ। इसमें हमारे भाई ने कई ऐसे काम भी किए हैं कि कुछ लोगों ने महल्ला वाइज देखकर लड़कियों की शादी नहीं करते थे, कुछ लोग किसी भी प्रॉब्लम से, तो हमारे फैयाज भैया ने महल्ला वाइज को रंग कलर की वजह से लड़कियों का इनकार कर दिया करते थे कि नहीं ऐसी लड़की नहीं करना, ऐसे मोहल्ले की है, ऐसे घराने की है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा, समझाया और आज बाकायदा उनका निकाह हुआ। हमारी जो अपाएँ खड़ी हैं इन लोगों ने उनके रिश्ते भी किए। तो जिन लोगों को अगर रिश्ता करना है तो हमारे जो नमीरा हाइट्स लल्ले चौक में हमारी ऑफिस है वहाँ पर आइए। आपका अगर तुमको रिश्ता भी जोड़ना है या रिश्ता जुड़ चुका है, निकाह करना है, तो आप हमारे फाउंडेशन में आकर अपना नाम लिखाइए और बेजा रसूमात से बचिए। जो गैरुल्लाह के लोग हैं वो जिस तरह से बेजा रसूमात करते थे और बहुत ज़्यादा खर्च हो जाया करता था, उसके वालिदैन बाद में खुदकशी जैसे वाक़यात होते थे। इसके लिए हमने ये इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम किया और आज माशाअल्लाह 5वां कामयाब प्रोग्राम हुआ। हम हमारे फाउंडेशन की तमाम आपाएँ ख़वातीन, ख़ास तौर से अलकामा आपा जो दामे दरमे सुखने हमारे साथ शामिल हो जाती है, हमारे साबिर नूरानी मौलाना है, हमारे ख़ास तौर से फैयाज भैया हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं, उनका घर दार छोड़ देते हैं और इसी फाउंडेशन में अपना वक्त गुजारते हैं और माशाअल्लाह महीनों की मेहनत आज कामयाब हुई। इसलिए मैं तमाम लोगों का और आपके चैनल के माध्यम से समाज को हमारा ये पैगाम जाना चाहिए कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसे मोहल्ले की है, ऐसे ही रंग की है, ऐसे परिवार की है, ये सब बालाए ताक रखते हुए अच्छे रिश्ते एक दूसरे में जोड़ें और ऐसे घराने की लड़कियां अगर आप कर लेते हैं तो ये समाज सुधार का काम शुरू हो गया है। आप भी उसके हिस्सा बने, ऐसी मैं गुजारिश करूंगी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मालेगांव शहर में आज जो लीला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO का ये प्रोग्राम हुआ, इसमें सारे लोगों ने मेहनत की, लेकिन खास मेरे ऑफिस के अंदर जितनी भी आप लोग काम करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और हर तरीके से इन्हें बोलना चाहिए, हर चीज़ को बारीकी से नज़र रखते हुए वो मेहनत करके यहाँ तक के हमारे प्रोग्राम को पहुँचाते हैं। इनमें हमारे ऑफिस की एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिनका नाम है सारिया तरन्नुम लाइक है। मैं चाहता हूँ कि उनको आज जो हम लोग जो है एक एजाज़ एक फ्रेम अपने सिफात नामे से उनको नवाजा जा रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मदनी दरबार के नूरानी साबिर नूरानी साहब के हाथों से ये उनको दिया जाए। मैंने बहुत दिनों से ये प्रोग्राम स्टेज के ऊपर देना चाहता था, लेकिन आप लोगों के सामने इसलिए देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो मेहनत की है और उनकी मेहनत की सही तरीके से सराहना होना चाहिए। ऐसे तो सभी आप लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आज उनको ये एजाज़ दिया जा रहा है साबिर नूरानी साहब के हाथों। नूरानी साहब पकड़िए और सारिया जी बहुत हाँ बुला रहा हूँ बहुत मुबारक। हाँ है। दूसरा ऐसा है कि लीला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO जो एक काम करता है, बहुत सारी लावारिस मैयत रहती है, कैसी गरीब घरानों में मैयत हो जाती, वहाँ पर कफनियाने को भी फीस नहीं रहती। ऐसा होता है कि उन लोगों के लिए कफन दफन करने के लिए इंतजामात नहीं रहते, तो लीला चैरिटेबल फाउंडेशन NGO ये पूरे अखराजात उठाता है, लेकिन उसका ज़राए जो है ये नसीम कुद्सी कफन सेंटर से होता है। नसीम कुद्सी कफन सेंटर साहब जो है वो हमारे साथ में पीछे कहना चाहिए कि 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं, और ऐसी मैयतों के लिए हम लोग जो है हमेशा कफन का पैसा हमारे फाउंडेशन के ज़रिए दिया जाता है। अगर कुछ ऐसा मामला रहा, गरीब गुरबा ऐसे रहते हैं जिनके घर पे ऐसा होता है कि मैयत हो जाती है लेकिन कफनियाने के लिए इखराजात नहीं होते, तो लीला चैरिटेबल फाउंडेशन ऐसे लोगों की पूरी मदद करता है, इन्हें दफनियाने कफनियाने तक या तक है वहाँ उस घर में भाती पहुँचाने तक भी मदद करता है। और इसमें हमारा साथ देते हैं नसीम कुद्सी साहब जो कुद्सी कफन सेंटर से फेमस है, उनकी भी हम सराहना कर रहे हैं। साबिर नूरानी साहब के हाथों उनको भी एक शरत दी जा रही है, और ये खास यही 2 सनद हम लोगों ने बनाई थी, और ये 2 सनद जो है सिर्फ आज स्टेज पर देना था, लेकिन वक्त तो नहीं मिला। अभी जितना वक्त मिला इतने वक्त में हम दे रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, इसको ज़्यादा शेयर करें। अगर ऐसी कहीं मैयत हो तो याद रखें और इनसे कांटेक्ट करें, चाहे मेरे नंबर से कांटेक्ट करें, ज़रूर कांटेक्ट करके ऐसा हमको बताएं, हम इंशाल्लाह उनकी मदद करेंगे।